दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। आपके 3 समीकरण दे रखे, 1 2 3। इस कह रहा प्रत्येक समीकरण का, प्रत्येक का, इसका भी इसका भी इसका भी, ठीक है। कह रहा है 2-2 हल निकालो। अब तो जान ही ले होंगे 2 चल वाले रैखिक समीकरण है, 2 चल है ना, x और y। तो यहाँ पे कहता है 2 चल वाले रैखिक समीकरण, आप जानते हैं ना अनेक हल हो सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि x + y बराबर मान लीजिए 5 है। x को 1 लेते तो y = 4, 4 1 5। जब x को 2 लेते तो y = 3, 3 2 5। जब x को 3 लेते तो y = 2 5। तो अनेक हल निकल ले भाई। x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 3 तो y बराबर 2। माइनस में भी हो सकता है, जब x बराबर -1 ले, y बराबर +6 = 5, ठीक है। तो हमने दिखला है अनेक हल, तो वो कह रहा है हमें 2 हल दो, 2 ही हल मांग रहा है। तो कोई बात नहीं, जितना मांगेगा उतना ही देंगे। तो यहाँ पे आपके जो समीकरण है 2 चर वाले, 4x + 3y = 12 है। तो पहला क्वेश्चन 4x प्लस में 3y = 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम, वहाँ पे तो x + y = छोटी संख्या था तो कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम एक टर्म कर लेते, या x या तो y, हम x में कर लेते। तो 4x = 12, ये प्लस में 3y, उस पर जाए तो माइनस में 3y। तो x = 12 - 3y बटा 4। अब हम y का मान लेके चलते। अगर हम y का मान कुछ भी ले सकते हो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, जो भी लो। क्या ले भाई, आप बोलिए। नहीं बोलते तो हम ही लेता हूँ। y का अगर हम मान 1 लेके चले तो इस समीकरण पे हम y का मान 1 रख दे, 3 गुना y, 3 गुना 1, तो 12 - 3 एकम 3 बटा 4। x = 12 में से 3 गया 9 बटा 4। जब y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे y है, ये x है, तो x का वैल्यू 9 बटे 4 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एक हल हो गया आपके। दूसरे हल देखिए, जब हम y का वैल्यू 2 कर देते हैं, y का वैल्यू 2, तो इस सबको हटाना पड़ेगा। अब y को 2 लेके चले तो x क्या निकलता है वो देखते हैं। 3 दूनी 6, 12 - 6 बटे 4। 12 में से 6 गया 6 बटे 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 3 बटा 2। अब y बराबर 0 भी लेके चल सकते। हमने यहाँ पे y को लेके चले तो x का मान निकल रहा है। आप यहाँ पे y को अगर रखते साइड में तो आप x का लेके मान देते और y का निकालते। कुछ भी कीजिए, बात तो बराबर ही होती है ना भाई। अब चलिए हमने एक और हल निकाल लिया। फिर इसी प्रकार आप यहाँ पे हम y मतलब कि x निकाल रहे हैं, y का मान पुट करके। अब किसी, जैसे कि मान लीजिए x + y = 5 था, तो x = 5 - y, ये तो 5 है तो 3 2 5, 4 1 5 करते, लेकिन बड़ा संख्या हो तब कैसे कर पाएंगे। तो एक हम साइड में लगते, एक का मान पुट करते, उसी पर से दूसरा का मान निकालते। अब ये थोड़ी ना करेंगे x का मान अपने मन से 6 दिया, y का मान 4 दिया, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा भाई। 6 4 10 होते हैं। तो एक का मान अपने मन से दीजिए, दूसरा का मान उस मन से जो हमने दिया ना, उससे आपके खुद जाके निकल जाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते, y का वैल्यू 0 लेके चलते हैं। 0 लेके चला तो देखिए क्या होता है, x = 12 - 3 में से 3 गुने 0 = 0 बटा 4। तो 12 में से 0 गया, 12 बटा 4, 4 3 12, तो x का वैल्यू क्या निकला 3। जब y 0 लेके चला तो x का वैल्यू 3।
तो आप देख लें ना, यहाँ पे y ये सभी y हम लेके चले और ये सभी x है। जब हम x 9/4 लीजिए तो y 1 आएगा। जब आप y को 1 लेके चलिए तो x 9/4, जब y 2 लेके चलिए तो x 3/2, जब y 0 लेके चलिए तो x 3 हो जाएगा। या आप उल्टा भी कर सकते हैं। क्या भाई कर सकते हैं? तो जैसे देखिए यहाँ पे से 3y इक्वल टू, हम y को ही साइड में लगते हैं, 12-4x, तो y इक्वल टू 12-4x बटा 3। तो आपको अब कहेंगे कि अब x का मान लेके चलते हैं, 1 2 3 4 जो लेके चलना है चलिए, ठीक है, जो लेके चलना है चलिए। आप इसी प्रकार अनेक हल निकलेंगे और सीमित हल निकलेंगे जिसकी हम गिनती ही नहीं कर सकते, अगिनत हल निकलेंगे, ठीक है। तो हमें कहला था 2 हल निकालने के लिए, तो मैंने 2 हल निकाल दिया। मैंने तो 3 हल निकाले हैं, और भी निकाल सकते हैं, जितना मन उतना निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके क्वेश्चन जो के लिए वही ना करेंगे, तो क्वेश्चन के लिए मात्र 2 हल दो। तो हम हल में ऐसे लिख सकते हैं, ये जो समीकरण है इसके हल इक्वल टू हम लिख देते हैं, पहले x को लिख लेते हैं 9/4, तो y को लिख लेते 1, यहाँ पे x को y लेके चलते, ठीक है। फिर हम दूसरा हल लिख देते हैं, x को हम यहाँ पे x हमारा इस साइड है 3/2, तो y कितना है 2, फिर x यहाँ पे 3 है 3, 0। तो इसका मतलब है x जब आप 9/4 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, या आप y को 1 लेके चलेंगे तो x का वैल्यू 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये जो क्वेश्चन जो नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर जो 1 थे उसके कह रहे थे इस समीकरण का 2 हल दो, प्रत्येक का कहला। तो हमने पहला का निकाल दिया 2 हल, आप हमने तो 3 हल निकाले, आप कुछ भी 2 हल लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसी में देखिए अगले क्वेश्चन भी, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आपके जो अगला समीकरण है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x + 5y = 0। तो 2x + 5y = 0, ठीक है। तो 2x = यहाँ पे 0 - 5y, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे 0 यहाँ पे अंक था, तो कोई बात नहीं भाई, 0 को आप अंक लेके चलो, 0 अंक नहीं है क्या, होल नंबर है ना, 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 2x = -5y आ गया, तो x = -5y बटा 2 हो गया। हम यहाँ पे x को साइड रखे, y को ही अंक में सम्मिलित कर दिए। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे y का मान पुट करेंगे, x का मान निकालते जाएंगे, जिस प्रकार अभी मैंने निकाला था ना उसी प्रकार। तो चलिए पहले x फिर y होते हैं, अल्फाबेट के अनुसार पहले x आते हैं फिर y आते हैं ना, तो हम y का मान यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने x को साइड रखा है। y का मान पुट करेंगे, x का मान, y का मान अपने मन से रखेंगे, x का मान हमें इस मन से रखेंगे ना, फिर इसमें हल करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए y का मान हम 1 लेके चलते, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस प्लस जो लेके चलना है चलिए, 0 जो एक को अपने मन से रखिए, दूसरा आपके आंसर आ ही जाएंगे, और वे हल निश्चय ही होंगे, क्योंकि आपने दोनों को अपने मन से नहीं रखा, एक को रखा, एक को उससे निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y का मान 1 रखा, तो x = -5 इंटू y का वैल्यू 1/2, -5 × 1 -5/2, तो x का वैल्यू -5/2। जब हम y का वैल्यू 2 रख देते हैं, -5 × 2/2, 2 गया तो x = -5, y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू क्या निकला, -5। एक हल ये हुए, एक दूसरा हल ये हुआ, और निकाल सकते हैं भाई। जब y का वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं तो -5 × 0/2। अब तो आप जानते कोई संख्या में 0 से गुना कर ले तो 0, तो -5 × 0, माइनस में हो या प्लस में हो, 0 से गुना हो गया तो 0 होना ही है, बटा 2। अब देखिए कभी कभी ना हम क्या होते, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या भाई 0 में किसी संख्या से भाग दे तो क्या आएगा,
या जीरो से किसी संख्या को भाग दे तो क्या है, यहाँ पे दो शब्द कही गई है, बस दो एक शब्द से अंतर बदल जाता है। ये बात कंफ्यूजन वाली बात है, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे बता देते हैं ये इक्वल टू जीरो होता है, तो हमने y का वैल्यू जीरो लेके चला था, x का वैल्यू भी जीरो निकला। अब कहेंगे वो कैसे, तो देखिए जब जीरो में अगर नहीं याद होता ना तो ऐसे याद करिए, जब किसी संख्या में हम एक से भाग देते हैं तो वही संख्या निकलता है। उसी प्रकार जीरो भी एक संख्या है, उसमें हमने एक से भाग दिया तो जीरो निकला, ठीक है। लेकिन अगर ये था जीरो में हमने किसी संख्या से भाग दिया, ये क्या बोला, जीरो में हमने किसी संख्या से भाग दिया तो इक्वल टू हमारा भागफल जीरो आया। लेकिन इसका उल्टा, जब किसी संख्या में हम जीरो से भाग दे तो असीमित, ठीक है, असीमित अनेक हल होंगे। असीमित है, कह नहीं सकते कितना आएगा, सॉरी अनेक हल नहीं बल्कि कितना हल आएगा ये नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार यहाँ पे लेकिन हमारा जो था ये तो हमने याद करने का लॉजिक बता दिया। याद हो सकता है ना, किसी संख्या में अगर हम एक से भागते तो वही संख्या, यहाँ जीरो संख्या है, जीरो आ गया। तो यहाँ पे हमने जीरो में दो से भाग दिया था, जिस प्रकार हमने जीरो में एक से भाग दिया, तो जीरो में किसी संख्या से भाग देने पे जीरो आता है। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दे तो असीमित, मतलब जिसका सीमित नहीं है, ठीक है, वो आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो में हमने भाग दिया कोई संख्या से, जीरो में दो से भाग दिया इक्वल टू जीरो, तो y जीरो लेके चला था, x भी जीरो आ गया। आप माइनस में भी संख्या ले सकते, प्लस में भी संख्या ले सकते, ठीक है, ये हमने कहा। जैसे कि अभी हम माइनस में लेने जा रहे हैं, y का वैल्यू हम -2 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू -5 इंटू -2 बटा 2, 2 एक कम 2 माइनस में 1, 5 कम 5 माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये हमने जब -2 लिया तो ये प्लस में 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अनेक हल निकाल सकते, लेकिन हमें कहला है ऊपर में हेडिंग पहले ही लिख दिया, भाई तुम 2 ही हल दो, तो मैंने 4 हल निकाल दिया। अब आप जो मन है अंक वो लेके निकाल सकते, ये नहीं कि हमने जो लिखा यही होगा, ऐसा नहीं होता है। मैं पहले से ही बोल रही हूँ, 2 चल वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो 2 चल आते एक्स वाई लेके चलते, तो एक को अपने मन से लिखिए, दूसरा उससे निकालिए, ये नहीं कि दोनों को अपने मन से लिखिए, तब तो गलत हो जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे हम 5 4 नंबर, तो उसमें था ना, पूछ रहा था ना, ये 2 दे रखे थे, एक्स और वाई की वैल्यू पूछते थे ये हल होंगे या नहीं होंगे इस समीकरण के, तो वो दोनों अपने मन से दे रखा था और पूछ रहा था। लेकिन इसमें हमने क्या किया, एक से दूसरा निकाला, एक तो मन से देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो दूसरा का निकाला, उससे अपने मन से तो नहीं दिया, इसलिए ये जो हमारे जो भी हल हम निकाले सभी सही है, सभी इसके हल है, ठीक है। तो इसके भी हल निकल गए, आपको कहले थे 2, लेकिन हमने बहुत सारे निकाल दिए। इसी प्रकार आगे भी जो समीकरण है इसी प्रकार निकालेंगे, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। जो आपके अगले समीकरण है 3y + 4 = 0, तो 3y + 4 = 0। यहाँ पे आपके 2 चल नहीं है, एक ही चल है, केवल y, x नहीं दिख रहा है। अब क्या करें भाई, तो कुछ नहीं करते, 3y + 4 प्लस में हम 0 × x कर दे = 0, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या प्लस कर लिए या माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे घटाने पे भी x कोई संख्या x होगी, उसमें 0 से गुना के = 0, और कोई संख्या हम 0 से घटाते तो कोई फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए 3y + 4 = ये माइनस में उस पर जाए तो प्लस में, तो 0 प्लस में 0 × x, ठीक है। अब देखिए इस 0 को हटा देते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लाने देते हैं 0 × x, ये अभी चल नहीं देते, ठीक है। ये पता है हमको 0 हो जाएगा, लेकिन हमने x चल को दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। अब 3y = 0 × x - 4, y = 0 × x - 4 बटा 3। यहाँ पे हमने x को इसलिए साइड में नहीं रखा क्योंकि अगर हम 0 × x करते फिर
और इस जो आता उसमें जीरो से भाग देते। अभी जस्ट मैंने बोला कि किसी संख्या में जीरो से भाग देने पे ना असीमित रहता है, तो असीमित में तो हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमने क्या किया, इस x को इस सब में घुला दिया और y को साइड में कर दिया, क्योंकि x की गुना के साथ जीरो है, जीरो से तब भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, तो कोई संख्या जीरो से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो अब चलिए हम हल निकाल लेते हैं। जब हम x का वैल्यू जीरो लेके चलते हैं तो y इक्वल टू जीरो गुने जीरो इक्वल टू जीरो माइनस 4/3, तो y इक्वल टू माइनस 4/3, तो ये हो गया आपके माइनस 4/3। अब अगला चलिए हम क्या करते हैं, फिर y ये जो है ना x, एक का मान रखेंगे अपने मन से, दूसरा का निकालेंगे उससे, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं, x का वैल्यू 1, तो y इक्वल टू जीरो इंटू 1 माइनस 4/3, तो y इक्वल टू जीरो माइनस 4/3, तो y इक्वल टू माइनस 4/3, तो ये हो गए आपके माइनस में 4/3। तो आपके आंसर y बराबर क्या निकला, माइनस 4/3। इसी प्रकार आप फिर आगे भी कर सकते हैं, आपके तो कह लेते 2 ही, लेकिन हम आगे भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। y इक्वल टू x का मान चलिए अब 1 लेके देख ली, जीरो लेके देखा, 1 लेके देखा, 2 भी लेके देख सकते हैं, या -1 -2 जो लेके देखना है देख लीजिए। तो जीरो गुने 2 माइनस 4/3, जीरो में कोई संख्या गुना हुआ तो जीरो माइनस 4/3 इक्वल टू माइनस 4/3, तो ये y हो गए। तो y का वैल्यू फिर क्या निकला, माइनस 4/3। तो यहाँ से आपने एक बात गौर भी किया होगा, क्या, जब आपके एक चल दिया हुआ हो, दूसरा चल आपको नहीं पता चल रहा है, उसमें तो हमने दिखा दिया आपको, ऐसा आप कहते तो आपको दिखता है, दूसरा चल नहीं दिख रहा है, तो आप सीधा कहिए, यहाँ से हल निकाल लीजिए। y इक्वल टू आप यहाँ से भी हल निकाल सकते हैं, -4 उस पार जाएगा तो -4 और बट्टा में 3 आ जाएगा, और x का मान कुछ भी रखे, 1 2 3 4, जीरो से गुना होगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो y तो यही ले जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा ना, एक बात यहाँ से निष्कर्ष निकल गया, अब इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आगे क्वेश्चन ऐसा दे तो सीधा कर देंगे। अगर हमको एक चल दे रखा है, उस चल का मान यहाँ से निकाल लेंगे, दूसरा चल जो होगा जिससे हम जीरो से गुना किया उसमें कुछ भी लिख सकते, 250 भी लिख सकते, कुछ भी, एनी नंबर, कोई भी संख्या, ठीक है। वो जीरो से तो गुना होगा तो जीरो ही हो जाएगा, बचवा तो बचेगा उतना ही। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होते हैं। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर जो पूरा 6 खत्म होता है। कह रहा था ना, प्रत्येक समीकरण का 2-2 हल दिए। हल देने के लिए हमने 2 से 3 4 ऐसे करके बहुत से निकाल सकते, लेकिन कह रहा था 2, तो हमने आपको ज़्यादा निकालने के लिए सिखा दिया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें कहेगा 2 ही नहीं कह सकता, 3 भी कह सकता, 4 भी कह सकता, 5 भी कह सकता, तो आपको निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप तुरंत ही जल्दी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊँगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।